नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दीवारों पर जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये धुंधला हो चुका है, पेंट निकल चुका है, उसी तरह के हालात देश भर में कई बच्चों के हैं, उनके परिवार वालों के हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करवा दी गई है, उससे पहले कई सारी चीज़ें हुई है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है, कई लोगों की नौकरी नहीं गई है तो उनके जो है सैलरी है उसमें कटौती हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन स्कूल की ओर से जो फीस है वो लगातार मांगी जा रही है। कई ऐसे परिवार हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन पर अलग अलग तरह का दबाव बनाया जा रहा है। आज हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि लोगों की हालत, ज़मीनी हालात जो हैं वो कितने ख़राब हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया कि कुछ नहीं होगा, कई सारे बातें की गई, लेकिन लोग कितने परेशान हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह से उनके जो भी परेशानियां हैं, खास तौर पर जो बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए कुछ समाधान दें। तो कई सारी महिलाएं आप देखेंगे जो हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरह से है। हम शुरुआत करते हैं। मैडम, अभी जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो नेट नहीं पकड़ रहा है, किसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल रहेगा तो वो रेंज नहीं आ रहा है, बच्चे लोग कैसा पढ़ेंगे? और फी तो दे बोलता है। अभी 4 बच्चे हमारे पढ़ते हैं, अभी बहू हमारे हॉस्पिटल में काम पे जाते हैं, हाउसकीपिंग में वो झाड़ू मारने के लिए। हाँ। और बेटे को अभी 15 दिन का पगार नहीं दे रहे, अभी 6-7 महीना होगा काम नहीं, फिर कैसा करने का हम लोग? हाँ, स्कूल की ओर से क्या कहा जा रहा है? वो फी भरो बोलते स्कूल में। हाँ, तो अभी जैसे पैसे नहीं है तो घर किस तरह से चल रहा है? दवाई भी होगा, कई सारी चीजें। ऐसा भी किसको ये महीने में उधार लेता है और दूसरे महीने में थोड़ा थोड़ा देता है, ऐसा करके हम घर चला रहे हैं अभी। तो घर में हाँ। और भी तो 4 सामान बच्चे, होगा, वो दवाई है। होगा, कई सारी मेरा दवा अस्थमा का मैं प्रॉब्लम है मेरे को। अच्छा। मेरे को दवा करना मांगता है। अच्छा। हाँ, महीने में मेरे को 2-3 हजार का दवा लगता है। अच्छा, और खाने हाँ। पीने का और ये सब खर्चा है? खर्चा है सब जी। तो स्कूल 4 की ओर बच्चे से क्या पढ़ते कहा जा रहा है? स्कूल की वजह से हमको बोलते फी भरो। हाँ। तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं अभी? फिर वो नहीं आ रहा है, पढ़ने में पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी नेट नहीं रहता है, कभी ये रहता है। कितना प्रॉब्लम हो रहा है। वो मोबाइल किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है मोबाइल। हाँ, अभी मोबाइल रहेगा तो उसकी माँ जाएगी काम पे लेके, फिर बच्चों को 2-2 मोबाइल लेने को हमारे पास पैसा नहीं है। फिर तो ये एक अहम बात है। जैसे उनके घर पर दवाई भी चल रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। स्कूल की ओर से कई बार कहा जाता है कि फ़ीस भर दो, लेकिन जो लोगों के हालात हैं पिछले खास तौर पर 6 महीने में, नौकरी नहीं है, पैसों की कटौती हुई है, दवाई तो आपको हमेशा करवानी पड़ेगी, घर में खान पान तो हमेशा शुरू रखना पड़ेगा। और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम, किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? यही सर कि डोनेशन मतलब एडमिशन करो, ये स्कूल की फ़ी भरो, तो कैसा भरेंगे? तो अभी लॉकडाउन चालू है, काम नहीं है किसी को। मैं जाती हूँ घर काम के लिए, तो घर काम का तो इतना पेमेंट नहीं आता है कि जितना चला सकूँ। और मोबाइल तो 2-2 ले नहीं सकती, कहाँ से मोबाइल लो? अगर लिएगी भी तो नेट कहाँ से लाओ? और वाईफाई लगा तो कैसा लगा? एक में तो नहीं लगा सकते अपन, तो कहाँ से पैसा लाने का? ये प्रॉब्लम है सर। स्कूल की ओर से क्या कहा जाता है? वही कि एडमिशन करो। फीस भरो। हाँ, और कैसा है, एक साल का 10,000 ऐसा हम लोग को एडमिशन करना पड़ता है, और फी तो चालू ही रहती है। तो फिर किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं स्कूल वालों को? घर कैसा चल रहा है? कि हमारा वही कंडीशन कितना हाल है, तो तुम वो लोग को समझना चाहिए कि ये साल तो नहीं लेना चाहिए, अगले साल तो हम लोग भरेंगे, कैसा भी काम जब हम चालू हो जाएगा तो भरेंगे। तो ये हम लोग का कहना है कि समझ रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले तो वही ना नहीं समझ रहे कि बोल रहे कि जैसा तुमको जमता है वैसा भरो। अरे जमता है कहाँ से भी नहीं जमता है ना। अभी लॉकडाउन में कैसा जमेगा? काम भी नहीं है आदमी को, 6 महीना हो गया जैसा लॉकडाउन चालू है जैसे घर पे ही। तो मेरा कितना पेमेंट आता है? 2,000, 1,500, तो वो घर में भी नहीं पूरा होता है। बच्चों लोग का कहाँ से के करने का, खाना पीना सब उसमें नहीं मैनेज होता है, इसकी दे तो वही प्रॉब्लम है सब। तो एक अहम जो इसमें जानकारी मिली है वो ये है कि लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे इससे पहले नहीं पढ़ते थे या इससे पहले स्कूल की फ़ीस नहीं भरते थे। हालात इस तरह के हो गए हैं कि इन्हें नहीं पता क्या करना है। जैसे कि वो कह रहे थे कि पहले जब काम धाम चल रहा था तब लगातार तो फीस भरा जाता था, चीज़ें की जाती थी, लेकिन अब जब काम ही नहीं हो पा रहा है, जब पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, जैसे कहा गया 1,500, 2,000, 2,500 रुपये अगर आ रहे हैं तो उसमें वो घर संभालें, खाना संभालें, बच्चों की नेट की फ़ीस भरें या स्कूल की फ़ीस भरें। क्योंकि आपने इंटरनेट का बात तो कह दी कि ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन इंटरनेट के लिए पैसा लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर माँ मोबाइल लेकर जाती है तो बच्चों को फ़ोन के लिए दूसरा फ़ोन नहीं है। ऐसे कई सारे जो बातें हैं वो सामने आई हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? वही फ़ी भरो, टर्म फ़ी भरो, फिर पूरे साल की फ़ी भरना चाहिए। क्योंकि ठीक है फ़ी लो, पर उसमें से कुछ कम करो, टर्म फ़ी कम करो, और कुछ अपना जो एक्टिविटी है वो कम करो।
फिर से लाइट बिल ये वो सब पेरेंट्स से ही लेते हैं, पर वो कम करो। भरेंगे पेरेंट्स, थोड़ी थोड़ी करके भरेंगे, पर उसमें से जो तुमको टीचर को पेमेंट देना चाहिए वो लोग को, पर टीचर को आधा देते हो तो पेरेंट्स से भी थोड़ा आधा ही लेना चाहिए ना आपको। तो भरेंगे पेरेंट्स, पर थोड़ा सा कम करो, एडजस्ट करना चाहिए ना सबको। क्या दबाव इनडायरेक्टली डालने की कोशिश हो रही है? अभी तक नहीं हुआ है, पर बोलते हैं कि भरो, आपको भरना है कभी ना कभी, पर थोड़ा थोड़ा भरोगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ भरने को आपको भी नहीं होगा। इसीलिए ऊपर से बोलते पेरेंट्स टीचर लोग की भरो, थोड़ा थोड़ा महीने का भरो, कि एक ही टाइम पे भरना नहीं होगा आपको, थोड़ा थोड़ा भरना चाहिए, ऐसा ऊपर से है। बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा भरें ये कहा जा रहा है, लेकिन कैसे भरें किसी को नहीं बताया जाता है। एक जो अहम दूसरी बात कही गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसका बिल भी आपको भरना है, इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट का बिल आपको भरना है, बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल आपको रखना है। तो क्या जो फीस का स्ट्रक्चर है उसको कम करने की ज़रूरत है या नहीं? क्या इसके लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाए जा रहे हैं या प्रशासन की ओर से कोई क्लियर पिक्चर दिया जा रहा है? इसलिए हमने शुरुआत इस दीवार से की थी, जिसमें आपको बताया था कि जिस तरह से दीवारों पर लिखा गया है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो हर किसी का है, लेकिन जिस तरह से ये फेड हो चुका है, ये पेंट निकल चुका है, उसी तरह के हालात देश के कई बच्चों के हैं कि अधिकार ज़रूर है, कह दिया है कि अधिकार है, आप पढ़िए, लेकिन किस तरह से पढ़ें, फीस किस तरह से भरें, नहीं पता। क्या इसके लिए कोई कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। दबाव जो अभिभावक हैं उन पर हैं, माता पिता हैं उन पर हैं। किसी के अस्थमा के पेशेंट हैं तो उनको उसका पैसा भरना है, किसी के घर में पैसे नहीं हैं तो उन्हें नहीं पता कि किस तरह से करना है। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, केवल मुंबई की अगर हम बात करें तो इस तरह से देश भर में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो इसी तरह से परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इसी लेकर जो महाराष्ट्र का विधानसभा या फिर मंत्रालय आप समझ लीजिए, उसके पास में भी कुछ लोग गए थे प्रदर्शन करने, अपने बच्चों को लेकर गए थे ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँचे। हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। जी अब्बास जी, आप गए थे जब ये करने, तब क्या हुआ था, क्यों गए थे आप? मैं मंत्रालय गया था एक अर्जी देने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम से कि फ़ीस का मामला बहुत गंभीर है, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कोई समाधान निकाले जिससे अभिभावक को और बच्चों की शिक्षा सुरक्षित हो सके। तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि इनवर्ट बंद है, तो मैंने एक प्लेकार्ड वहाँ निकाला और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब डिटेन किया और मुझे मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन भेजा, जहाँ मेरा नाम पता फ़ोटो वगैरह लिया। फिर पुलिस स्टेशन वालों ने मेरा लेटर सबमिट कराकर मुझे इन्वर्ट कराकर दे दिया। ठीक है, आप मांग क्या करते हैं? आपके बच्चे कितने में पढ़ते हैं और किस तरह के परेशानी हैं? देखिए सर, मेरी मतलब मैं उन 80% लोअर क्लास और मिडिल क्लास में से एक हूँ जो इस हालात से प्रभावित हुए हैं। मेरी अकेले की समस्या नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी समस्या बताऊं कि फरवरी के एंड में स्कूल बंद हो गई, लोगों की फीस फरवरी से पेंडिंग है। आप इस बात को समझिए। आप ये अगर कोरोना और लॉकडाउन देख रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है, अभी हालात कुछ ऐसे पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आगे जाकर अगले महीने से सब कुछ वातावरण ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा दिख भी नहीं रहा है। तो लोगों को स्कूल में जाकर कम से कम 10-12 महीने की फ़ीस का सेटलमेंट करना है और लोगों के पास इनकम के नाम पर कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें इंटरफेयर करे, एक गाइडलाइन जारी करे कि भाई 50% आप मान लीजिए कि अभिभावक से ले लें, 50% में सरकार और स्कूल अपना जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर लें। स्कूल की ओर से क्या किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहा जाता है? देखिए, स्कूल के तरफ से प्रेशर नहीं बोल सकता हूं कि प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर नहीं कर रहे हैं, मगर ये है कि बार बार रिमाइंड ज़रूर कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप फीस भर दीजिए, हमको भी अपना सिस्टम चलाना है, मेंटेनेंस है स्कूल की, टीचर्स की फ़ीस वगैरह, इस तरीके के बार बार रिमाइंडर ज़रूर आ रहे हैं। और आज नहीं तो कल अभिभावक को अपने बच्चों की फ़ीस का सेटलमेंट करना पड़ेगा। करेंगे कहाँ से? पिछले 5 महीने से जो हालात है वो आप देख रहे हैं, आगे भी कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत कुछ मतलब हरा भरा हो जाएगा। और जैसे कि कल मैं टीवी पर ही देख रहा था और शायद आपके चैनल पर ही देख रहा था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्कूल को आदेश दिया है कि फ़ीस में बढ़ोतरी ना करें। देखिए, ये गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। यहाँ बात बढ़ोतरी की नहीं है, जो इस वक्त हालात है उसको सेटल करने की बात है। आप बढ़ोतरी की कैसे बात कर रहे हैं? आप ये गाइडलाइन दीजिए कि भाई जो फीस ऑलरेडी पेंडिंग है उसका समाधान किया जाए। जी
बिल्कुल, तो काफ़ी अहम बात की गई कि फ़ीस जो पेंडिंग है उसका समाधान किस तरह से होगा, इसे लेकर सवाल उठाना है। और केवल यहाँ पर मौजूद महिलाओं की बात नहीं है, आप देश में ऐसे कई महिलाएं, ऐसे कई परिवार मिल जाएंगे जिनके हालात इसी तरह से हैं। जिस तरह से कहा गया, स्कूल की ओर से दबाव नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है। ये भी समझ में आता है कि स्कूल के हालात ख़राब हो सकते हैं, स्कूल को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब पैसे परिवार वालों के पास ही नहीं है तब वो स्कूल वालों को पैसे कहाँ से दें। और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल जो पैसे ले रहे हैं, शिक्षकों को भी सारे पैसे मिल रहे हैं। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि शिक्षकों के भी पैसों में कटौती हुई है। तो आखिर जो दो अलग अलग सेंटर्स हैं, एक परिवार वालों के और एक टीचर्स के या स्कूल के, इसके बीच में जो एक मिडिल ग्राउंड है या जो बैलेंस करने का काम है, वो प्रशासन का है, जो फिलहाल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। परिवार वालों पे दबाव ज़रूर नहीं है, लेकिन बार बार जिस तरह से रिमाइंड कराया जा रहा है, इनको नहीं पता कि अपना घर चलाएं, ये दवाई के पैसे दें, या अपने परिवार वालों को संभालें, या स्कूल के पैसे भरें, या इंटरनेट के पैसे भरें, या बच्चों को मोबाइल लेके दें। ऐसे कई सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से जुड़ी हुई है। ऐसे ना जाने और कितने परिवार वाले हैं जिनकी अलग अलग परेशानियां हैं। कोशिश यही है कि इस वीडियो के बाद प्रशासन समझे और कोई ना कोई हल निकाले। जिस तरह से कहा गया, फीस बढ़ोतरी की तो बात हो नहीं रही, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसे किस तरह से संभाला जा सकता है, उसे किस तरह से कम किया जा सकता है, इसे लेकर जब प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा, तब शायद मुंबई सहित देश भर के ऐसे जितने परिवार हैं जिनको इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कोई हल मिलेगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो सारा काम करते हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। उनके ही नज़र से हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि ज़मीनी स्तर पर जो हालात हैं वो आपको बताएं। कभी फ़ीस को लेकर, कभी मोबाइल को लेकर, कभी दूसरे हालातों को लेकर हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, जो आप NDTV इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो NDTV इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोज़ बनाएं आपको मिले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि एक अहम बात है और कई परिवार हैं जो इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन इसे समझे और गंभीरता से सवाल उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।